काका जी की शादी की 50वीं सालगिरह है, पूजा है घर में। अंकल जी से पूछिए, मतलब वो भी सच के पुजारी हैं? पुजारी? अरे वो तो देवता है, देवता। अरे झूठे से झूठा इंसान भी उनके सामने सच बोलने लगता था। काका के पास ना जाके मुलाकात नहीं होगी, मुक्कालात होगी। अलीबाग तो हम जा रहे हैं। वैसे समझी जी, मेरे हसमुख काका को मिलकर आपको बहुत खुशी होगी है। समझी जी? जी। यहाँ से उनका घर कितनी दूर है अभी? बस 2-2.5 किलोमीटर होगा। रोको रोको रोको, कोई तो रोको, हमसे नहीं रोका जा रहा। ये है मेरे काका जी का घर। खूबसूरत है ना? बिल्कुल। और ये तस्वीर देखो बेटा, है ना बिल्कुल नाम की तरह हसमुख। अब नहीं छूटेंगे हंसी के फव्वारे। काकी ये अरे उदास मत हो, उदास मत हो धीरू। तेरे काका गुस्सा करेंगे, तुझे पता है ना उनका गुस्सा। स्वर्ग से फोन करके मुझे डांटेंगे। बोलेंगे कान पकड़ के उठक बैठक कर। अरे इस उम्र में उठक बैठक करूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? मैं तो कह दूंगी बाबा, धीरू से करवाओ या उसकी फैमिली से करवाओ, मेरे से नहीं होगा। हाँ काकी, ये है मेरा भरा पूरा परिवार। पता है तूने एल्बम भेजा था ना आरती की शादी का, सबका नाम लेके भेजा था। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तेरे काका जी ने कहा था कि मेरे मरने की खबर धीरू को हंसते हंसते सुनाना, बिल्कुल जोक के जैसे सुनाना। और धीरू को कहना जोक पसंद नहीं आए तो भी ताली मार मार के हंसना। मैं तो तुझे जोक की तरह नहीं सुना सकी, लेकिन तू तो काका जी की बात मान। तुझे तो पता है ने, तेरे काका जी ऐसी टेढ़ी सिचुएशन खड़ी करते थे और फिर हमें फंसाते थे और खुद जोर जोर से हंसते थे। देख अभी भी कितना हंस रहे हैं ना। बहुत डेंजरस है। लेकिन काकी ये कब हुआ, कैसे हुआ? हाँ जी, हमारी एनिवर्सरी के दिन पूजा के बाद छोटा सा फंक्शन था, सब डांडिया खेल रहे थे। अरे डिंग टिका डिंग टिका डिंग टिका डिंग डिंग डिंग, तभी डांडिया खेल रहे थे अड़ोस पड़ोस के अंकल आंटियों के साथ। काका का स्वभाव बहुत हंसमुखा था ना, इसलिए पड़ोसियों के साथ उनको अच्छा सब। अरे गोपियों के साथ बिल्कुल कन्हैया लग रहे थे, लेकिन डांडिया खेलते खेलते चल बसे। डांडिया खेलते खेलते चल बसे। काश वो खत उसी दिन में मिल गया होता, कम से कम डांडिया तो खेल पाता मैं काका जी के साथ। जाते जाते उन्होंने गाठिया जलेबी मंगाए। गाठिया जलेबी उनको बहुत पसंद थे। जलेबी गाठिया खाए, ऊपर से गंगा जल पिया और फिर बोले मैंने अपनी जिंदगी खुशी से जी ली है, अब मेरी जाने के बाद कोई शोक सभा नहीं होगी, खाली हास्य दरबार होगा। क्योंकि यही तरीका है भगवान को थैंक यू बोलने का कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी हरी भरी जिंदगी दी। काकी जी संभालिए प्लीज, जो लकड़ी है संभालिए काकी जी, प्लीज संभालिए अपने आप को। जो होना था हो गया। देखा अपूर्व, ये थी मेरे काका जी की फिलॉसफी। हम तो जिंदगी को मातम मना रहे हो ऐसा जीते हैं, और वो तो मौत को भी उत्सव बनाकर जी गए। कुछ
उच्च विचार काका जी, उच्च विचार। अपूर्व, समझी जी को बुलाओ, समझी जी को बुलाओ। भाई ये रही अपनी एलओसी। एलओसी माने? एलओसी मैंने लक्ष्मण रेखा, और इसके आगे अगर हमने रखा पैर तो बस हसमुख काका ने हमारा झूठ पकड़ लेना। तुम्हें याद है ना कि हसमुख काका 2 किलोमीटर दूर से झूठ पकड़ लेते हैं। बस इसके आगे अब हमें कदम नहीं रखना है। हाँ, किंतु पंकज दादा का फोन आता है, उठाता है। हाँ पंकज दादा, अरे हम तो उधर से भाग लिया है। तुम बताओ तुम्हारा उधर पोजीशन कैसा है? पोजीशन अर्थात? अरे अर्थात को गोली मारो। ये बताओ काका जी ने हमारा झूठ पकड़ लिया क्या? परेश भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? परेश भाई, एक काम कीजिए, आप राजू भाई को लेकर द्रुत गति से काका जी के घर संस्कार कुटीर आ जाइए। अरे दादा, हम उधर में कैसे आ सकता है? अरे अंकल जी हमारा झूठ पकड़ लेगा। अरे कोई कुछ नहीं करेगा, अंकल जी के काका जी चले गए। क्या बात करता है पंकज दादा? अरे थैंक यू सो मच फॉर दिस गुड न्यूज। हाँ, हम अभी राजू को लेके उधर में आता है। अबे ऐसी कौन सी गुड न्यूज मिल गई कि मुझे लेके जा रहा तू? अरे वो हसमुख काकू घर में नहीं है, वो किधर गया है। क्या बात कर रहा है? कहाँ चले गए? अरे वो हमको क्या पता, गया होगा किधर घूमने बाजार। चलो हम चलते हैं उधर में। वेरी गुड, चल फिर आज ये लक्ष्मण रेखा पार करते हैं। चलो। ऐसा लगता है जैसे हसमुख कहीं गया ही नहीं, यही कहीं। आंख बंद करती हूँ तो उसकी डांडिया की रमझट सुनाई देती है। ये ढेंग काकी। हाँ। और डेडो याद है हाँ, काकी। उनका गुस्सा? अरे बाप रे, अगर कोई उनसे झूठ बोलता था या उनकी कोई चीज से छेड़खानी करता था ना, तो वो गुस्से से लाल हो जाते थे। मुझे याद है काकी, एक बार उनकी टोपी मुझसे गुम हो गई थी, तो इतना गुस्सा हो गए थे वो कि मुझसे पूरी रात 2000 बार लिखवाया कि मैं कभी किसी की टोपी को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कभी किसी की टोपी को हाथ नहीं लगाऊंगा। तेरू, वो टोपी तुमने गुम कर दी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उसमें तुम्हारे काका बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे मुझे। हंसो ना, हंसो, इसमें हंस सकते हो। धीरू, तुम्हारे काका हमें छोड़कर चले गए रे। समझी जी, हम वॉक करके आ गए। समझी जी, ये मेरे समझी जी हैं काकी। हमारे घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया और डर भी निकल गया। वाह, डर? किस बात का डर समझी जी? जी वो डर के, अगर घुटनों का दर्द रहेगा तो हमें रात को नींद नहीं आएगी, वो डर निकल गया। अब हम काफी फ्रेश महसूस कर रहे हैं। ये लीजिए, मिठाई खाइए। मर गए। ये दोनों मिठाई लेके क्यों आ गए? मिठाई? समझी जी, आप मिठाई लेकर आए? काका जी तो कब के। अरे धीरू, तेरे समधी और हसमुख के विचार कितने मिलते जुलते हैं। वो भी तो मृत्यु को उत्सव मानते थे और ये भी शायद मानते हैं, इसलिए आपने मिठाई लाई। हसमुख ने कहा था मेरे मरने के बाद मिठाई बांटना। अच्छा। थैंक यू समधी जी, आपने मुझे याद दिलाया। हमें बहुत खुशी हुई काकी जी के हमारे विचार काका जी से बहुत मिलते हैं। आप भी हसमुख और धीरू की तरह झूठ से नफरत करते हैं? नफरत? हम क्या, हमारा पूरा परिवार झूठ से नफरत करता है। हमारे बेटे, हमारी बहुएं और हमारा, क्यों बेटा अपूर्व जी, हमारी तो 7 पीढ़ियां झूठ से नफरत करती आ रही हैं। अच्छा, आप भी हसमुख की तरह 2 किलो को सूंघ लेते हैं? नहीं काकी,
यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। हम 2 किलोमीटर दूर से नहीं पहचान पाते, 5 किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। कंफे 4 किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं, 5 नहीं। काश हसमुख आपको मिल पाते तो बहुत खुश होते। वो जितना खुश होते हमें उनसे दुगनी खुशी होती। हम तो उनसे मिलने के लिए बहुत आतुर थे, लेकिन शायद कुदरत हमारे फेवर में थी ही नहीं। कुदरत हमारे फेवर में थी ही नहीं, इसीलिए हम उनसे मिल नहीं पाए काकी जी। खैर, ये मिठाई लीजिए उनके जाने की खुशी में। मतलब वो मृत्यु को उत्सव मानते थे। और जो आदमी मृत्यु को उत्सव मानता है उसकी कभी विदाई नहीं होती, वो हमेशा यहीं पर रहता, हमारे आसपास। जिंदगी तो आनी जानी है, फिर क्यों आंख में पानी है। 4 दिन की जवानी है, बाकी तो झूठी कहानी है। इसीलिए रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। हसमुख भी यही कहते थे। हम भी यही कहते हैं काकी जी। बोलते रहिए समधी जी, रुकिए मत, बोलते रहिए। मेरे समधी जी है ना, इतना अच्छा प्रवचन सुनाते हैं काकी जी कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। अरे सिर्फ आपका नहीं, काका जी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। बोलिए समधी जी, बोलिए। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। बोलिए ना समधी जी, कहिए, बोलिए बोलिए। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए जवानी, फिर ना आए जवानी। बोलिए समधी जी, बोलिए। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। बोलिए ना समधी जी, कहिए, बोलिए बोलिए। जी समधी जी, अब अगर आपने कहा है तो हम मना नहीं कर सकते। सुनाइए सुनाइए। बुजुर्गों ने है फरमाया के जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। अर्थात 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 काकी, अर्थात ईश्वर कहते हैं कि जीने के हैं 4 दिन, कि यहां पर हम धरती पर जो जिंदगी लेकर आए हैं वो सिर्फ 4 दिन की होती है। वाह। उसको प्रभु की भक्ति में लीन कर लो। वाह। उस सारी जिंदगी में प्रभु के लिए कुछ समय निकालो, वरना बाकी है बेकार दिन। जिन दिनों में हम प्रभु की भक्ति नहीं करते वो दिन हमारे लिए बेकार हैं, बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि एक बार अगर ये वक्त निकल गया तो गया हुआ वक्त कभी वापस लौट के नहीं आता। चाहे आप जितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, जितना भी धन दौलत उस पर लगा दीजिए, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी आपके हाथ में वापस नहीं आता। अच्छा प्रवचन करते हैं जी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ भक्ति में लीन हो जाइए और झूम के नाचिए गाइए के जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए जवानी, फिर ना आए जवानी, फिर ना आए। बस 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 आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त होता है। अरे ईश्वरलाल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ काकी? अब तक आप एंजॉय कर रही थी, इतनी सीरियस क्यों हो गई? इतनी अक्ल नहीं तुझे? शादी भी हो गई, इतना बड़ा हो गया। अरे ध्यान से देख इन्हें, ये ईश्वरलाल नहीं है।
नहीं है? नहीं, हसमुख तो चला गया, लेकिन ईश्वरलाल के जरिए मुझसे कुछ कहना चाहता है वो। अब देखो, हसमुख के हास्य दरबार की इच्छा ईश्वरलाल ने पूरी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईश्वरलाल जी। अभी हसमुख की आत्मा को शांति मिलेगी। धीरू में आई। जी आई। अंकल जी, ये आपका आई है या आपका काकी माँ है? अरे अनुज परेश, आई मतलब काकी ऊपर से अभी आई। हाँ, अच्छा अच्छा, वो आने वाला आई। हमको लगा कि वो मराठी लैंग्वेज में बोलता है माँ को आई। ओ काकी कुछ नाराज तो नहीं है ना अंकल? अरे नहीं नहीं, काकी जी तो बहुत खुश है कि काका जी की सारी इच्छाएं पूरी हो रही है मेरे समधी जी की कृपा से। काकी जी को कभी कभार बीच में ब्रेक लेने की आदत है। अच्छा, तो ब्रेक लेके करता क्या है? बेटा परेश, लोग ब्रेक में क्या करते हैं? ब्रेक में तो सब लोग ऐड देखता है टीवी पे। परेश बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? जोक जोक। हसमुख जी को जोक बहुत पसंद थे ना, इसलिए ये भी जोक कर रहा है। नाइस वन, नाइस वन। ये ले तेरे काका की अस्थियां। काका काका। हास्य दरबार। हंस रहा है कि रो रहा है? हंस रहा हूँ काकी, हंस रहा हूँ काका। इसका विसर्जन तुझे करना पड़ेगा। मैं पंडित को बुला लूंगी। नहीं नहीं, पंडित को बुलाने की क्या जरूरत है? समधी जी है ना।